क्या इस जो अमृत सरोवर में 16,23,000 रुपए निकाला गया, इसमें काम हुआ है? काम यही हुआ है, जो कुछ घास खाली छिली है 16 लाख में। साइड की घास छिली है, नीचे की घास नहीं छिली है। नीचे की आप देख लिया क्या? ये देखो, नीचे की घास जो है नहीं छिली गई है। ये देखो, ये सब पूरी सालों पुरानी घासें जो है इसमें खड़ी हैं, सालों पुरानी। अच्छा, ये सिर्फ जो बाउंड्री की घास थी उसको छिलवाया गया। 16,23,000 में सिर्फ इतनी बाउंड्री की घास छिलवाई गई है ना। ये खुला भ्रष्टाचार है जनपद हरदोई का, ये खुला भ्रष्टाचार है। जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, आप लोग ये समझ सकते हैं। और जिन्होंने पैसे को डकार रखा है, पैसों को अपनी जेब में भर रखा है, उनके खिलाफ रिकवरी होनी चाहिए। रिकवरी की नहीं होनी चाहिए? रिकवरी होनी चाहिए ना उनके खिलाफ, और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कि लगातार जो है अमृत सरोवर के नाम पे लगातार जो है जनता के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है, ये आप लोग भली भांति समझ सकते हैं। इसमें जो है पूरी तरीके से कोई भी मनरेगा कार्य 6 महीने के अंदर नहीं कराया गया है। देख लो सामने भी पानी भरा हुआ है। क्या कह रहे भैया? इसमें पानी भी भरा है। पानी भरा है इसमें, ये तो दिख रहा है पानी भरा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 6 महीने के अंतर्गत इसमें कोई भी मनरेगा का कार्य नहीं कराया गया, सिवाय इसकी घास छोड़ने के, और उसी में 16,23,000 रुपए का गबन किया गया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएन भारत टीवी न्यूज, और लगातार हम भ्रष्टाचार की खबर आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। लगातार उत्तर प्रदेश जनपद हरदोई में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, और कहीं ना कहीं देखा जाए अधिकारियों के, उच्च अधिकारी जो होते हैं, उनका कोई भ्रष्टाचार के ऊपर ध्यान नहीं है। इसी को लेकर हम लोग जो लगातार जो भ्रष्टाचार दिखा रहे हैं, वही एक भ्रष्टाचार हमारे सामने आया है। जनपद हरदोई विकासखंड सुरसा ग्राम पंचायत पचकोहरा में हम लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पे लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, आप लोगों को हम दिखा रहे हैं, और यहाँ आप लोगों को भली बातें हम रूबरू कराते हैं किस प्रकार भ्रष्टाचार हुआ है। ये यहाँ पे एक बना है अमृत सरोवर बना हुआ है। अमृत सरोवर में किस प्रकार जो है पिछले 6 महीने के अंदर जो है लगभग 16,23,000 रुपया निकाला गया है। और इसमें यहाँ बहुत सारे गांव के लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि 16,23,000 में यहाँ कोई कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है। ये अमृत सरोवर हुआ है, और कहीं ना कहीं आप लोग अमृत सरोवर की तस्वीर भी देख सकते हैं। हाल ही में अभी कुछ पेमेंट निकला है, ये देख सकते हैं कि 16,23,000 निकालने के बाद इसमें सिर्फ घास की छिलाई कराई गई है। कितना मनरेगा मजदूरी चल रही है जो 16,23,000 रुपए में सिर्फ जो है यहाँ घास छुलाई गई है। दादा इधर आइए, आपने इसकी शिकायत भी की है। दादा, आपका नाम क्या है? राधेश्याम। आपने इस पे शिकायत कब की और कैसे की? 12 तारीख को कीजिए। 12 तारीख को आपने की। इसमें हमने सुना है कि हाल ही में कोई पेमेंट निकला है, पेमेंट पहले निकला है और काम बाद में हुआ है। पहले पेमेंट निकला है, हाँ, और बाद में काम हुआ है। अच्छा, पहले पेमेंट निकल गया, काम बाद में हुआ? बाद में काम हुआ। अच्छा, इसकी शिकायत जब आपने उच्चाधिकारियों को की, तब उच्चाधिकारी यहाँ जांच करने के लिए आए कि नहीं आए? नहीं, कोई ना जांच करने आया। कोई नहीं आया जांच करने के लिए? कोई नहीं जांच करने। ये आप लोग समझ सकते हैं कि अधिकारियों को अगर कोई लिखित सूचना दी जाती है, लिखित प्रार्थना पत्र दिया जाता है, तब भी जो है अधिकारी मौके पर नहीं आते हैं। और ये कहीं ना कहीं आप लोग फोटो के माध्यम से देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी आप लोगों को हम लगा के दिखा देंगे। बाकी ये आप लोग देख सकते हैं कि पूरी तरीके से ये तालाब जैसा था वैसा ही है। 16,23,000 रुपए इस तालाब से निकल गए हैं, ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जिलाधिकारी महोदय को लगातार प्रार्थना पत्र दिए गए हैं, लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने इस पे कोई उच्च अधिकारियों द्वारा जांच नहीं कराई है। और जो अधिकारी जांच करने के लिए आ रहे हैं, वो लगातार जो भ्रष्टाचार में जिन्होंने पैसे का गबन किया है वही अधिकारी जांच करता है। तो आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि वो लोग अच्छी रिपोर्ट और सही रिपोर्ट कहाँ से लगा देंगे। अब आपको दिखाते हैं कि इस तालाब में जो पेमेंट हुआ है, ये अभी 5/12/2025 को हुआ है। 5/12/2025 को हुआ है, और जबकि काम पेमेंट होने के बाद जो है काम इसमें कराया गया। काम कराया क्या गया? सिर्फ घास छिलाई गई। दादा, ऐसा ही है, घास छिलवाई गई, इसके अलावा कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ। 16,23,000 रुपए इसी में निकल गया। 16,23,000 रुपए निकाल लिया इन्होंने। अच्छा, 16,23,000 रुपए। दादा, ऐसा है, आप लोगों को मजदूरी मिलती है यहाँ? काम मिलता है मनरेगा के तहत? नहीं। कितने दिनों से आपने मनरेगा में काम नहीं किया? हमने हो गया लगभग 3-4 साल हो गए। आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। 3-4 साल हो गया आप लोगों को मनरेगा के अंदर मजदूरी नहीं मिली है, काम नहीं मिला है? कोई नहीं काम मिला। सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि जो बेरोजगार घूम रहे हैं मनरेगा के अंतर्गत, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत इनको जो है रोजगार देना चाहिए। मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार देना चाहिए। रोजगार के लिए अगर ये कहा जाए, गवर्नमेंट अगर ये कहती है कि हमारे पास काम नहीं है, तो ये 16 लाख रुपए जो है 16,23,000 रुपया कैसे निकल रहे हैं? ये भ्रष्टाचार हो रहा है। जनपद हरदोई में लगातार विकासखंड सुरसा ग्राम पंचायत पचकोहरा के अंतर्गत लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, और आप लोग इसको करीब से देख भी सकते हैं कि इसमें लगभग 6 महीने से कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ है। 6 महीने 1 साल पुरानी इसके अंदर घास आप लोग देख सकते हैं, लगातार घास भी नहीं छिली गई अंदर की, लेकिन सिर्फ बाउंड्री वाल की जो है साइड की जो है घास छिलवा दी गई। आप लोग समझ सकते हैं, इसी में 16,23,000 रुपए जो है सरकार का व्यय किया गया। सरकार माने जनता का पैसा लगातार बर्बाद किया जा रहा है। ग्राम पंचायत के प्रधान व अधिकारी
पैसे को डकार रहे हैं, ये आप लोग समझ सकते हैं। इसमें कम से कम जिलाधिकारी हरदोई को निर्देशित करना चाहिए कि जो भ्रष्टाचारी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और जिन्होंने इस पैसे का गबन किया है उनके ऊपर रिकवरी हो और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी जिलाधिकारी महोदय को ध्यान रखना चाहिए। कम से कम अगर उन्हें कोई लिखित प्रार्थना पत्र जाता है तो उनको ध्यान रखना चाहिए। दादा, आप उच्चाधिकारियों से किस प्रकार आशा लगाए हैं कि उच्चाधिकारी हमारे जैसे जिलाधिकारी महोदय हैं, वो आपको लगता है कि जिलाधिकारी महोदय आपकी निष्पक्ष जांच कराएंगे? हाँ, जिलाधिकारी सब जांच करा पाएंगे। हाँ, और नहीं, ये नीचे वाले हैं, ये ऐसे देख के बस चले जाते, कहते ये तालाब में मतलब ये। तो जो सचिव यहाँ जांच करने के लिए आते हैं, सचिव ने खुद पैसा निकलवाया है, तो कहीं ना कहीं सचिव भी इसमें भ्रष्टाचार में संलिप्त है। हाँ, तो भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं कहा, तो वो सचिव, हाँ, जो सेक्रेटरी है ना, हाँ, उसने बहुत पैसा निकलवाया इसमें, बहुत पैसा निकलवाया। सेक्रेटरी का नाम क्या दादा? रविकांत वर्मा। रविकांत वर्मा। प्रधान जी का क्या नाम है? प्रधान जी का रीता वर्मा। रीता वर्मा प्रधान का नाम है। अच्छा, जो है लगातार ये आप लोग देख सकते हैं कि तो हमारी आप लोगों से यही गुजारिश है कि कम से कम लगातार जो पैसा लूटा जा रहा है, कहीं ना कहीं देखा जाए ये जो पैसा है वो सरकार माने जनता का पैसा है, जनता की जेब से ही जाता है, और अधिकारी और जितने भी ये ग्राम पंचायत प्रधान हैं वो लगातार पैसे को लूट रहे हैं। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उत्तर प्रदेश में जो लगातार भ्रष्टाचार पनप रहा है, इस भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया जा सके। आप लोग समझ सकते हैं कि विकास खंड सुरसा जनपद हरदोई के अधिकारी कितने लापरवाह हैं, कितने भ्रष्टाचारी हैं, लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, अपनी जेबों को भर रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए प्रधान और सचिव की मिली भगत से ये पैसे का गबन किया गया है। और कम से कम जो प्रधान है, सचिव है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोगों से बार बार मेरा यही निवेदन है कि लगातार भ्रष्टाचार की खबर को हम लोग दिखाते हैं, और आप लोगों की जिम्मेदारी है कि उस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार रोका जा सके, और आप लोगों का लगातार जो पैसा लूटा जा रहा है उसमें